आज हम आपको समझाएंगे कि गीता आपको आपके जो क्षमता है उसको सबसे अच्छा जो रूप है उसको लाने में मदद करती है। उसी चीज़ को बताने के लिए हम आज चर्चा करेंगे गीता के सार का अंश। तो इस अंश से आपको अपने जीवन में बेहतर करने का और सबसे बेहतर करने के तरीके के बारे में बताएंगे। जो कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे लोगों का सक्सेस का राज है, सफलता का राज है। जो सफलता चाहे पैसा के रूप में है, सफलता ज्ञान के रूप में है, सफलता कर्म के रूप में है, चाहे सफलता किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, हर रूप में इन्हीं बिंदुओं पे टिकती है। इस बात का चर्चा करेंगे। तो भागवत गीता कैन चेंज योर लाइफ टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर बताया कि भागवत गीता जो है आपको बहुत आध्यात्मिक ज्ञान देता है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब जो आपके काम में आ सकता है ऐसा ज्ञान देता है। गहन आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, यही बस कैच है सब कुछ का, कि ड्यूटी जो आपका काम है, जिसको डॉक्टर है उसका क्या काम है, इंजीनियर का काम है, हर लोग कोई ना कोई काम कर रहा हो, जुड़ा हुआ होता है। जो जितना तक ज़्यादा लोगों को काम में आ सकता है वो उतना ही जीवन में सक्सेसफुल होता है। तो यही प्रसार है। इस सक्सेस के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं तब सक्सेस मिलता है। लेकिन जब काम करते हैं तो आपको काम के रिजल्ट के प्रति इतनी चिंता हो जाती है कि आपको उस काम को बिगाड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा कर रहे हैं, कोई कहेगा बुरा कर रहे हैं। अच्छा करने पे अच्छा लगेगा, बुरा करने पे बुरा लगेगा। और इस तरह से अगर दिन में 50 बार हो जाए, जैसे कोई ड्राइवर है कहीं जा रहा है और उसे बार बार ये बताया जाए कि आप अच्छे ड्राइवर है या बुरे ड्राइवर है, ये दोनों चीज़ क्रम बदलता रहे, कभी अच्छा कभी बुरा कभी अच्छा बुरा, तो उसका चलाने का परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। अगर कोई से कुछ भी नहीं कहे और वो एकदम फोकस करके अपने काम को लगे हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा। यही पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपको अपना ड्यूटी करना है विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। यानी जो रिजल्ट्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच के अपने कर्म पर फोकस करना है। कर्म के परिणाम, यहाँ कहते हैं कि कर्तव्य निस्वार्थ भाव से परिणामों की आसक्ति के बिना, परिणाम मतलब जो रिजल्ट, आसक्ति मतलब अटैचमेंट के बिना, यानी आप उसके अटैचमेंट मत रहिए। सपोज कि आप बहुत अच्छा मेहनत किए और उसमें फसल नहीं उपजा, फिर आप दुखी हो गए, अगली बार फसल ही नहीं किए। फिर लेकिन आप लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उपजे चाहे नहीं उपजे, मेहनत कर रहे हैं, हर बार तो ऐसा होगा नहीं। तो फिर आप एक दिन ज़रूर आप आगे जाएंगे, यही कहना है। क्योंकि कब देखते होंगे थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट थे, वो इसी का उन्होंने 1000 बार बल्ब पर प्रयास किया तब उन्होंने एक बार बल्ब को जलाने में सक्षम हुए। तो कहने का मतलब उन्हें कहाँ ये, इसका जो टीचिंग है, गीता का जो टीचिंग है, बस फोकस करो अपने वर्क पे, रिजल्ट को चिंता किए बिना, तभी वो इतना तक पहुँच पाए। और साइंटिस्ट लोगों में कहाँ से यही ये दम होता है जो अपने आगे डेडिकेट करता है, अपने आगे तक पहुँच पाता है। जैसे एलोन मस्क है, उन्होंने अंतरिक्ष में जो आजकल जो सैटेलाइट दे करके अपना जो इंटरनेट चला रहा है, तो सैटेलाइट बनाने के क्रम में उन्होंने बहुत बार मिस्टेक हुआ, बहुत बार सफलता हुआ, लेकिन वो असफलता से डिगे नहीं, क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं परिणामों की आसक्ति के बिना वो अपने मेहनत पर लगे रहे और उन्हें अपने अंदर भरोसा भी था। तो यही बात होता है कि गीता कहते हैं कि आपको फल के चिंता किए बगैर कर्म पर फोकस करना है। नेक्स्ट यही बात है कर्म योग। उन्होंने कहा योग के बारे में बताया, गीता जो है डिफरेंट तरह के योग के बारे में बताया। कर्म योग, अगर कोई काम करते हैं उसके अटैचमेंट, फल के अटैचमेंट से मुक्त हैं हम। चाहे काम के बारे में लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, काम कभी कभी सक्सेस हो, कभी कभी फेलियर हो। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, चाहे फल कभी लग भी सकता है, फल नहीं भी लग सकता है। जो मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई दुकान खोल रहे हैं, दुकान हो सकता है नहीं भी चले, चल भी जाए। तो यहाँ पे आप ये सोच चलेगा कि नहीं चलेगा, इस बारे में गुंधन में रहेंगे और इतना गुंधन में रहेगा कि आप काम करने में आपको प्रभावित हो रहा है। यानी आपके कर्म को, आपके रिजल्ट के जो चिंता होता है उससे मुक्त होना चाहिए। अब भक्ति योग के बारे में चर्चा होता है कि आप सीधे सीधे सारा चीज़ भगवान पे छोड़ देते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं, बस लगे रहते हैं लगे रहते हैं। तो वो जो है वो भी आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि आप भगवान पे इतना उम्मीद करते, भरोसा रहता है। यहाँ भगवान में भरोसा का मतलब होता है खुद पे भरोसा करना, क्योंकि भगवान खुद के अंदर आत्मा होता है, उसे भरोसा करना। तो ये भरोसा करना, भक्ति योग जो है भरोसा के नाम है। अगर आप भगवान से भरोसा करते हैं या खुद के अंदर का भरोसा करते हैं, दोनों ही लगभग रिजल्ट में बराबर है। और ज्ञान योग है जो लास्ट है, ज्ञान योग, ये होता है नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे मान लिया आप कौन काम को अच्छा कर सकते हैं, क्या आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ये रियलाइज़ करना, अपने आप को रियलाइज़ करना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, यानी मेडिटेशन करके खुद को रियलाइज़ करना, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। तो जो धार्मिक दृष्टिकोण से होता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन में मेडिटेशन में जाना, एकदम सेल्फ रियलाइज। तो नॉलेज आपको रियलाइज़ करने में, समझने में मदद करता है, क्योंकि नॉलेज ही जो है दुनिया को
पुरानी पहले की दुनिया और आज की दुनिया में नॉलेज ही जो अलग कर पाती है। ये नॉलेज ही है जो किसी को डॉक्टर बनाती है, उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, इंजीनियर का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, वही चीज़ है, वही हाथ है, वही पैर है, लेकिन वो नॉलेज है जो उसको औरों से अलग करती है। इसी बात को हिंदी में बताया गया है, कर्मयोग आध्यात्मिक विकास के मार्ग के लिए निस्वार्थ कर्म बिना फल के अटैचमेंट है। भक्ति योग सीधे तो ईश्वर में समर्पण करना या खुद पर भरोसा करना। ज्ञान योग यानी खुद के बारे में एनालाइज करना, हम क्या करना चाहते हैं, वो भी मेडिटेशन में जाने के बाद ही होता है। इसलिए देखेंगे साइंटिस्ट लोग शांति से काम करते हैं, जब शांति होते हैं। जो मैडम क्यूरी साइंटिस्ट थी, वो अपने बाथरूम में जाकर जब शांत होती थी, उस वक्त उनका दिमाग में कुछ रिसर्च का पॉइंट सब आता था। तो यानी शांत में जाना, मेडिटेशन करना और रियलाइज़ करना हम क्या कर सकते हैं या क्या आप कर सकते हैं, इस बात को समझ लेना, उसको फिर व्यवहार में लाना, फिर करना, लोगों को भलाई पहुंचना, लोगों के काम आना, यही जीवन का सार है। डिटैचमेंट यहाँ कहता है कि डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल आउटकम्स, हम बोल रहे हैं कि परफॉर्म एक्शन विदाउट डिजायर्स और पर्सनल गेन्स और लॉस। यही पे है कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है, परिणाम पे ध्यान नहीं देना है। यही पे कैच पॉइंट है डिटैचमेंट। इसको धार्मिक भाषा में वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का मतलब होता है काम पे फोकस कीजिए, लाभ और हानि की इच्छा को त्याग करके। चाहे हम जीते चाहे हमारे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। जैसे कोई नेता होगा बोले हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, चाहे हमें जिताए चाह रहा है, केवल काम करेंगे, केवल काम पे फोकस करेंगे। जैसे कि अक्सर आजकल के जो इलेक्शन के समय आप देख ही रहोगे, नेता एक दूसरे के बदनाम करने पर लगे रहते हैं, अपने काम पे फोकस कम करते हैं, अपने काम के बारे में चर्चा कम करते हैं। तो ये वैराग्य है, काम पे फोकस करना है, परिणाम पे नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंड योर ट्रू नेचर बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी एंड माइंड, रियलाइज इटर्नल सोल। यहाँ तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब तो आत्म, सेल्फ मतलब होता है खुद, आत्मा, आत्म यानी अपने अंदर में जो है आत्मा है। आत्मा क्या है? जीरो के जैसा है, क्योंकि आत्मा को हम लोग सांसारिक जो मन बुद्धि और दिमाग से परे होता है, यानी उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, बारिश से भिगा नहीं सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। समथिंग जो मेडिटेशन में आप अचीव करते हैं, यानी जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान में जाता है, वो अपने को आपको जानने में सक्षम होता है। जो अपने आप को जानने में सक्षम, वो अपना एक बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। यह वीडियो का शुरुआत ही हुआ था कि आपको अपने आप का एक बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, बेहतर रूप कैसे देखें। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ तरह के ध्यान में जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, ये गीता का उद्देश्य है, सेल्फ रियलाइज कर लोग अपने आप को समझे कि वो कौन है। वो ऐसा तभी होता है जब एक शांत जगह में आप सोचे आप क्या करना चाहते हैं, जीवन में क्या चाहिए आपको, कैसे करना चाहते हैं, क्या आपका मुख्य उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैंने कल आपको मरना हो तो क्या करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें होता है कि जो मुख्य उद्देश्य लोग चाहते हैं उसको हम पहले पूरा करें। तो लोग को जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए। जो आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको पता कीजिए। वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, खुद को रियलाइज करना, खुद को समझना। खुद को समझना दुनिया को समझने से ज़्यादा अच्छा है। आत्म साक्षात्कार, भौतिक शरीर मन से अपने वास्तविक स्वरूप को समझ शाश्वत आत्मा या का एहसास करें। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल बींग्स इक्वलिटी ट्रांसेंडिंग कास्ट क्रीड एंड सोशल स्टेटस। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इक्वलिटी, जो आदमी बहुत जब आत्मा में प्रवेश करता है, ज्ञान में प्रवेश करता है, रियलाइज करने लगता है, तो आत्मा क्या होता है, चाहे पंछी का आत्मा हो, चाहे मनुष्य का आत्मा हो, चाहे बकरी का आत्मा हो, चाहे किसी और जीव का आत्मा हो, चाहे इधर का आत्मा हो, चाहे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान या चाइना, किसी भी देश के लोगों का आत्मा, सब एक जैसा होता है। आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। जैसे भगवान हर जगह बराबर है और एक जैसे कण कण में विद्यमान है, दूसरा आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। तो जो आदमी गीता को रियलाइज कर लिया, समझ लिया, उसके लिए लगभग सभी मनुष्य के प्रति एक एक जैसा भावना आता है, एक जैसा आदर का भावना होता है। जो इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, चाहे इस देश का हो, चाहे उस देश का हो, एक इक्वलिटी होना, ये होना जो आप कहने के बाद इक्वलिटी का मतलब जो कास्ट, चाहे किस जाति के लोग, चाहे उस जाति के लोग हैं, इस धर्म के लोग, उस धर्म के, धनी हो गरीब हो, सबके प्रति सम्मान की भावना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना, यहाँ पे इक्वलिटी आता है। जो समानता, भगवान श्री कृष्ण का कहना है, जो सम, सम मतलब एक जैसा, जो एक जैसा मानता है। संविधान विचित्र बने, सम मतलब सबके लिए विधान बने, नियम, सबके लिए जो नियम बनता है वो सबके काम आता है। जो सबके काम आए वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो सबके काम आता है, जो सबके लिए अच्छा सोच सकता है। कम से सोच तो अच्छा सकते ही हैं, कोई भी आदमी अच्छा सोच सकता है कि दुनिया में सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छा रहे, सब खुश रहे, सब सफल हो। रिनाउंसिएशन, नॉट ऑल फिजिकल मेंटल डिजायर एंड ईगो इज इंपॉर्टेंट। कहता है कि हम लोग बहुत समय में अपनी इच्छाओं को इतना रखते हैं कि इच्छा के तले खुद ही दब जाते हैं, इतनी इच्छा करते हैं, और जैसे गाड़ी आप स्पीड चला रहे हैं, इस पर एक्सीडेंट हो गया और मर गए। क्यों? आपको चलाने की स्पीड, इच्छा थी कि हम ज़्यादा तेज चला, ज़्यादा तेज चला, और ये ज़्यादा तेज कभी कभी दुर्घटना का कारण बन जाता है।
तो ये इच्छा जो है आपको नहीं ज़्यादा रखना है, इच्छाओं को दब माने जो अननेसेसरी इच्छा उसको हटा देना है। और ईगो, हम इतने पोस्ट पे हैं, ये है ईगो, और ईगो के कारण से लोग लड़ लेते हैं, पार्टी में लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में लड़ते हैं, देश में लड़ते हैं। ईगो, हम बड़े हैं, हमारे पास ज़्यादा है, हम ही अच्छे हैं, हमारे पास। ये ईगो जो है इसका त्याग करना, अपनी इच्छाओं को कम कर लेना, वास्तविक इच्छाओं पर निर्भर करना, ये जो है रिनाउंसिएशन का मुख्य हिस्सा है। अब सरेंडर टू द गॉड, सरेंडर टू द सुप्रीम लीड्स टू लिबरेशन, मोक्ष। ये कहते हैं भगवान की तरफ मुक्त करना यानी शांति। आप जब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपका हेल्थ बढ़िया होता है, आपका सोचने का तरीका बढ़िया होता है, आपका सोच डिसीजन जो सोचते हैं क्या करना है वो अच्छा होता है। इसलिए बोलते हैं कि सरेंडर टू द गॉड टू द सुप्रीम लीड्स टू लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब मुक्त हो जाना, चाहे अच्छा बुरा दोनों से मुक्त हो जाना। जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं, आपका भार खत्म। जैसे आप कोई काम किसी को छोड़ देते तुम कर लो, फिर वो काम को आप मुक्त हो जाते हैं, चलिए कोई बात वो कर रहा है। या कोई सामान आप दे देते हैं किसी को, फिर उस काम सामान से आप मुक्त हो जाते हैं। या किसी पैसा उस फेंक देते हैं पानी में, तो फिर आपको पैसा कहाँ गया जो मुक्त हो जाते हैं। ये सरेंडर हुआ। तो भगवान का यहाँ तो धार्मिक दृष्टि कहता है कि सरेंडर टू कृष्णा, यानी मेडिटेशन को, खुद को मेडिटेशन देना, खुद को आत्मा को समझना या रियलाइज करना, वो सरेंडर करना हुआ। जो आदमी रियलाइज करता है, सरेंडर समर्पण करता है भगवान के प्रति, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। ये गीता का टीचिंग सबके लिए लागू होता है, जीवन के हर पलों, सही पलों पर लागू होती है। इसलिए इसको समझे और ध्यान दे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। और इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो संदेश खत्म हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुंचाए, लोगों को भी बताए कि भाई खुद के अंदर जाना है, खुद को ध्यान में लाना है, खुद का एक बेहतर रूप लाना, खुद का एक बेहतर हेल्थ होना, खुद का बेहतर काम होना, खुद सबके लिए काम आना जीवन का बहुत जरूरी चीज़ है। धन्यवाद।